नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। इसमें आपकी क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमारा टॉपिक चल रहा है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। इसमें सिंपल इशू करना आपको बता दिया था। जैसे शेयर इशू करते हैं उनकी एंट्री होती है बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, डिवेंचर अलॉट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस टाइप से जो एंट्रीज होती है वैसे डिवेंचर की एंट्रीज पढ़ा दी थी। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। इस टाइप की सिंपल जैसे शेयर इशू करते हैं उसकी एंट्रीज होती है, वही डिवेंचर इशू करने की एंट्री में आपको पढ़ा चुका था। सिंपल इशू करना, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था सेकंड नंबर पे इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के आधार पर, नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के आधार पर, प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, ये मैंने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था एसेट्स परचेज करके डिवेंचर इशू करना। हम एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को हमें पेमेंट करना है तो उसके लिए हम स्पेशल फॉर्मूला लगाते हैं कि जितना पेमेंट करना है उसमें नंबर ऑफ इशू प्राइस पर डिवेंचर का डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। थर्ड नंबर पे मैंने आपको जो कल क्लास हुई थी उसमें पढ़ाया था इशू ऑफ डिवेंचर एज एंड कलेक्टरल सिक्योरिटीज, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। इसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कंपनी बैंक से लोन लेती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब कंपनी को कोई एसेट्स गिरवी रखनी है और कंपनी एसेट्स गिरवी रखने की जगह पर अपने डिवेंचर उनके बैंक के पास में गिरवी रख देती है, तो इस तरह से डिवेंचर को गिरवी रखना ही इशू ऑफ डिवेंचर एज एंड कलेक्टरल सिक्योरिटीज कहलाता है। इसमें ब्याज का भुगतान डिवेंचर पे नहीं किया जाएगा, अमाउंट ऑफ लोन पे किया जाएगा। ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और बच्चों, आज जो फोर्थ टाइप का जो चौथे नंबर का तरीका है इशू करने का वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इशू करने की जो फोर्थ कैटेगरी है वही आज हम पढ़ेंगे। शुरू की तीन कैटेगरीज में आपको पढ़ा चुका हूँ। चौथे टाइप का निर्गमन है इशू ऑफ डिवेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन। शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। शोधन, इसको मोचन भी कहते हैं, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। बच्चों, इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि फोर्थ मेथड से इशू करने का क्वेश्चन है। मैं आपको उसकी कंडीशन लिख के बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास ये लैंग्वेज आ गई 1000, 15%
डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100, issue at 10% premium and redeemable at 2% डिस्काउंट। हिंदी में भी लिख देता हूँ, 1000 15% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर निर्गमित एवं 2% बट्टे पर शोधनीय। सबसे पहले सिंपल इशू मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बाद में एसेट्स लेके डिवेंचर इशू करना पढ़ा दिया, उसके बाद में एज एंड कलेक्टर सिक्योरिटीज गिरवी रख के ना डिवेंचर को गिरवी के रूप में रखना वो पढ़ा दिया। और चौथे टाइम का जो निर्गमन है वो है शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। इसमें लैंग्वेज इसी टाइप की आएगी, इशू भी लिखा रहेगा एंड रेडीमेबल भी लिखा रहेगा। इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे एवं 2% डिस्काउंट पर शोधनीय है। इशू करते टाइम ही रिडम्पशन की कंडीशन बता दी जाएगी। वैसे ही जो कैटेगरी के क्वेश्चन है वो ही इशू ऑफ डिवेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाले, इशू करते टाइम ही रिडम्पशन की कंडीशन बता दी जाएगी। 10% प्रीमियम पे इशू किए और रेडीमेबल 2% डिस्काउंट पे होंगे। जब भी ये लैंग्वेज आ जाए तो आपके फोर्थ कैटेगरी से इशू करने के क्वेश्चन है। अब इनको सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। आइडेंटिफिकेशन करना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इशू भी लिखा होगा और रेडीमेबल भी लिखा होगा। जब भी क्वेश्चन में इशू एंड रेडीमेबल दोनों लिखा हुआ आ जाए, फोर्थ कैटेगरी का इशू है, इशू ऑफ डिबेंचर एज एन एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन। इसको हमें पढ़ना है बच्चों। यही लैंग्वेज ही ऐसी रहती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल 2 लाइनें पढ़ा रहा हूँ, वो 2 लाइन आप लिख के रख लो, उसको अच्छी तरह से याद कर लो। ये जो फोर्थ कैटेगरी से जो इशू करने का जो क्वेश्चन आता है जिसमें सब मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। वो जो नोट्स है 2 लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये स्पेशल नोट्स हैं, ये ही सब कुछ है। फोर्थ मेथड से डिबेंचर इशू करने में ये जो 2 नोट्स लिखा रहा हूँ, 2 नोट लिखा रहा हूँ, वो ही सब कुछ है। इन केस ऑफ redeemable at premium, जब प्रीमियम पर शोधनीय हो, क्योंकि तो इशू और रेडीमेबल दोनों कंडीशन देते हैं। तो जब आपके लैंग्वेज में दिया जाए रेडीमेबल एट प्रीमियम, जब भी रेडीमेबल एट प्रीमियम वाली कंडीशन आ जाए इशू के जस्ट बाद में रेडीमेबल एट प्रीमियम, तो हमें क्या करना है वो कंडीशन बता रहा हूँ मैं। जब भी रेडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए तो इसका मतलब है जब भी शोधन करेंगे प्रीमियम पे करेंगे। तो एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए से ज्यादा देके हम रिडम्पशन करेंगे, तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, नुकसान डेबिट होता है। तो जब भी रेडीमेबल एक प्रीमियम आ जाए आपको ये लैंग्वेज ये जर्नल एंट्री याद रखनी है। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
और अमाउंट आ जाएगा पेबल प्रीमियम, जितनी प्रीमियम चुकानी हो। जब भी रेडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए उसके लिए एक स्पेशल एंट्री याद रखो, जितनी भी प्रीमियम आपको कभी चुकानी पड़ेगी भविष्य में उसके लिए लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बस ये लाइन याद रखो जब रेडीमेबल एट प्रीमियम लिख रहा हूं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेडीमेबल एट डिस्काउंट, जब पट्टे पर शोधनीय हो, रेडीमेबल एट डिस्काउंट भी आ सकता है लिखा हुआ। जब ऋण पत्र पट्टे पर शोधनीय हो, रेडीमेबल एट डिस्काउंट, तो बच्चों अगर रेडीमेबल एट डिस्काउंट आ जाए तो 100 रुपये का डिवेंचर है, हमें 100 से कम रुपए में उसका रिडम्पशन करना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा है। 100 रुपये की जगह हमें 100 रुपये से कम पेमेंट करना है, और प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट होता है। प्रीमियम में हम ज्यादा चुका रहे थे तो लॉस था, इसलिए हमने डेबिट किया था। ऐसे ही अगर आप डिस्काउंट पे रेडीमेबल है तो डिस्काउंट पे तो हमें कम चुकाना पड़ेगा, तो हमारा बेनिफिट हो गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रॉफिट तो क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर दें। जब प्रीमियम पे रेडीमेबल हो तो ये वाली एंट्री याद रखनी है, और जब डिस्काउंट पे रेडीमेबल हो तो ये वाली एंट्री याद रखनी है। और जब आ जाए रेडीमेबल एट पार तो फिर ये एक्स्ट्रा एंट्री लिखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एट प्रीमियम की कंडीशन में एंट्री की जरूरत पड़ेगी, और एट डिस्काउंट में। रेडीमेबल एट पार लिखा हो तो एक्स्ट्रा एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, इससे कलेक्ट करके बताऊंगा। एग्जाम्पल 1000 15% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इशू एट 5% डिस्काउंट एंड रेडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो बच्चों इशू एंड रेडीमेबल दोनों कंडीशन आ रही है, इशू एंड रेडीमेबल दोनों लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ फोर्थ कैटेगरी का इशू है, इशू ऑफ डिवेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, ये वाली कंडीशन है। कोई टेंशन नहीं है, जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इशू ऑफ डिवेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, रेडीमेबल को मत पढ़ो, केवल यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ो, इशू तक का। रेडीमेबल को हमें पढ़ना ही नहीं है, आप केवल इशू एट 5% डिस्काउंट इसको पढ़ो, और सिंपल इशू करने की जो एंट्री आपको सिखा रखी है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश में, वो एंट्री लिख देनी है। तो हमारी एंट्री होती है, सारे पैसे हम एक साथ ले रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारे पैसे हमने एक साथ ही ले लिए। 1000 100 रुपये वाले हैं, लेकिन 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो 1000 इंटू 95 95,000 रुपये आएंगे। उसके बाद
15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 15% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। सिंपल इशू करने की जो एंट्री होती है वो मैंने लिखा दिया। 95,000, 5,000 रुपये डिस्काउंट, टोटल डिबेंचर 1,00,000। कभी भी इशू ऑफ डिबेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन आ जाए तो आपको रिडम्पशन को नहीं देखना है, केवल इशू को देख के जो हमने सिंपल एंट्री पढ़ रखी है इशू ऑफ डिबेंचर की, सिंपल इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, वो वाली एंट्री करनी है। बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर। डिस्काउंट है तो डेबिट कर दो, प्रीमियम होता तो क्रेडिट करते। ये डिस्काउंट है इसलिए डेबिट कर दिया। पहले आगे वाली लाइन पढ़ के हमें एंट्री कर देनी है, हो गया। केवल पहले आगे वाली लाइन पढ़ के हमें एंट्री कर देनी है, क्लियर। अब पीछे देखो क्या लिख रहा है, पहले आगे वाली लाइन पढ़ के हम सिंपल एंट्री कर चुके हैं, इससे हमारा काम खत्म हो गया। अब आपके पीछे लिखा हुआ है रेडीमेबल 8-10% प्रीमियम लिख रहा है, रेडीमेबल 8-10% प्रीमियम। जब रेडीमेबल 8 प्रीमियम हो तो आपको ये एंट्री अलग से करनी है। पहले तो आगे वाली लाइन पढ़ के जो सिंपल हमने पढ़ रखा है आज तक वो एंट्री कर देनी है। पीछे लिख रहा है रेडीमेबल 8 प्रीमियम, तो इन केस ऑफ रेडीमेबल 8 प्रीमियम उसके लिए ये एंट्री अलग से कर देनी है। सेकेंड एंट्री के साथ ये वाली एंट्री लिखेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यही तो लिखा हुआ है, ये एंट्री ऐड कर देनी है। कितना है 10% प्रीमियम, 1,000 इंटू 100, 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये। इतना सा सवाल है। जब भी रेड एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाला क्वेश्चन आए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आगे वाली कंडीशन पढ़ के सिंपल जो एंट्रीज होती है वो कर देनी है। फिर पीछे 8 प्रीमियम लिख रहा है तो 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये प्रीमियम लिख है तो उसके लिए ये वाली एंट्री कर देंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपये। इतनी सी बात है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कल फिर प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी और भी, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ आपको। कल आपको 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूंगा इसी कंडीशन में। $1,000 12% डिबेंचर इशू एक 5% प्रीमियम एंड repayable at par, repayable at par। 1,000 12% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100, 5% प्रीमियम पर निर्गमित एवं सम मूल्य पर शोधनीय। इशू एंड रेडीमेबल दोनों लिख रहा है तो हमने जस्टिफाइड कर लिया कि इशू ऑफ डिबेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले इशू एट 5% प्रीमियम यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जो सिंपल एंट्री होती है वो कर देनी है। सारे पैसे एक साथ मांग रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,000 100 रुपये वाले 5% प्रीमियम भी आ रहा है तो 1,000 इंटू 100 1,00,000 प्लस 5%, 5,000 रुपये प्रीमियम भी आ रहा है
तो 105,000 आ जाए। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,05,000 रुपये, जिसमें डिवेंचर तो 1 लाख के और 5,000 रुपये प्रीमियम आई। पहले हमने आगे वाली लाइन पढ़ के एंट्री कर ली। अब पीछे क्या लिख रहा है, रेडीमेबल 8 पार। रेडीमेबल 8 प्रीमियम तो नहीं लिख रहा, रेडीमेबल 8 डिस्काउंट भी नहीं लिख रहा, रेडीमेबल 8 पार लिख रहा है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। रेडीमेबल 8 प्रीमियम लिखा होता तो ये एंट्री और अटैच कर देते यहाँ पे। रेडीमेबल 8 डिस्काउंट लिखा होता तो जितना डिस्काउंट होता उस अमाउंट से यहाँ पे एंट्री अटैच कर देते। पर पीछे क्या लिख रहा है, रेडीमेबल 8 पार, उसके कोई नोट्स नहीं है, मतलब कुछ नहीं करना पीछे वाली लाइन का, आगे वाली लाइन की एंट्री करनी है, हो गया हमारा काम। बच्चों आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, आप घर पे इसकी स्टडी करें, कल हम फिर मिलेंगे और इस ही टॉपिक के 5-6 क्वेश्चन हम और लेंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।